अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनम खालिद, HOD केमिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कार्ल फिशर टाइट्रेशन जो हैं वो क्या होती हैं, हम किस तरीके से उन टाइट्रेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि जो कार्ल फिशर टाइट्रेशन होती है इसमें हम कॉलोमेट्रिक टाइट्रेशन एनालिसिस करते हैं या हम इसमें वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन एनालिसिस करते हैं, और एट द एंड हम क्या करते हैं, हम इसमें जो ट्रेस अमाउंट के जो केमिकल्स होते हैं वाटर में इन्वॉल्व होते हैं, हम उन्हें इजीली डिटरमिन कर लेते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और इसमें हम अपनी कार्ल फिशर टाइट्रेशन जो है उसको ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्ल फिशर टाइट्रेशन के एडवांटेजेस या इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला इसका फ़ायदा कार्ल फिशर टाइट्रेशन का ये है कि स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होती है। सेलेक्टिविटी का मतलब ये है कि ये अपनी नेचर के अंदर सेलेक्टिव होती है वाटर के लिए। कैसे देखें, अब यहाँ ये जहाँ जहाँ KF लिखा होगा वहाँ आप खुद से समझ लेंगे कि वो क्या है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन है। KF जो है ये होती क्या है, KF जो है वो सिलेक्टिव है वाटर के लिए, बिकॉज द टाइट्रेशन रिएक्शन इट सेल्फ कंज्यूम वाटर। क्योंकि आपने पढ़ा है कि टाइट्रेशन रिएक्शन जो होता है वो खुद क्या करता है, वो वाटर को कंज्यूम करता है। इन कंट्रास्ट जो मेजरमेंट होती है मास लॉस की ऑन ड्राइंग विल डिटेक्ट द लॉस ऑफ एनी वोलेटाइल सब्सटेंस। अब ये वाटर के लिए सिलेक्टिव है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ड्राइंग करते करते वाटर को लॉस कर जाते हैं। तो जहाँ हम वाटर को लॉस करते हैं वहाँ वो कहता है कि आपने उस वोलेटाइल सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर कर लेना है। हाउएवर द स्ट्रॉन्ग रिडॉक्स केमिस्ट्री जो होती है, जो केमिस्ट्री इसकी मैंने आपको पढ़ाई है, वो क्या है, SO2 को कन्वर्ट किया जाता है SO3 में और आयोडीन को कन्वर्ट किया जाता है HI में। यानी आयोडीन की जो है वो रिडक्शन होती है हाइड्रो आयोडिक एसिड में और SO3 की ऑक्सीडेशन होती है सल्फर ट्राईऑक्साइड में। इसका मतलब ये है कि ये रिडॉक्स एक्टिव सैंपल जो है उसके अंदर आपके लिए जाते हैं, ठीक है, विद द रिएजेंट। फॉर दिस रीज़न KF जो है ये सूटेबल नहीं होती डाई मिथाइल सल्फोक्साइड वगैरह के लिए। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर जो है वो रिडॉक्स एक्टिव सैंपल वो नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ़ायदा भी है कि ये सेलेक्टिव होता है, लेकिन ऑन द सेम टाइम ये इसका नुकसान भी है कि ये डाई मिथाइल सल्फोक्साइड वगैरह की सॉल्यूशन जो होते हैं उनके लिए सूटेबल कंसीडर नहीं होता। सेकंड पे इसका मेजर फ़ायदा या मेजर एडवांटेज क्या है कि इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत अच्छी है। KF मैंने आपको बताया हुआ है, एक्यूरेसी क्या होती है, क्लोजनेस बिटवीन दी मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। जबकि प्रिसीजन क्या होती है, क्लोजनेस बिटवीन द सर्टेन वैल्यू। बहुत सारी वैल्यूज़ में जो क्लोजनेस होती है उसे हम कहते हैं कि वो प्रिसीजन है, जबकि आपकी एक्चुअल वैल्यू के वो क्लोज कितना है वो क्या है, वो आपकी एक्यूरेसी है। KF होता क्या है, KF जो है इसकी एक्यूरेसी हाई है और प्रिसीजन भी बहुत ज़्यादा है। टिपिकली इसके अंदर 1% जो है वो अवेलेबल वाटर होता है, उसमें 3.00% या 2.97 या इतनी रेंज है इसकी, 2.97 से 3.03%। KF जो है ये डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस करता है। डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस का मतलब ये है कि उसे डिस्ट्रक्ट कर देता है और स्मॉल अमाउंट में क्वांटिटी आपको पता चल जाती है। सैम्पल क्वांटिटी यहाँ पर स्मॉल ली जाती है, तो ये लिमिटेड होता है एक्यूरेसी ऑफ वेइंग से। फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू अगर आप एक्यूरेसी 1% चाहते हैं कि एक्यूरेसी 1% की क्या है, यूजिंग अ स्केल विद द टिपिकल एक्यूरेसी ऑफ 0.2 मिलीग्राम, तो सैम्पल को 20 मिलीग्राम वाटर चाहिए होगा। समझिए इस बात की, यानी 0.2 मिलीग्राम अगर आपके पास एक्यूरेसी आप उसकी मेजर करना चाहती हैं तो इतना उसके अंदर वाटर होना चाहिए। तो 200 विच इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 200 mg ऑफ अ सैम्पल। अगर 10% वाटर है तो आपका कितना चाहिए होगा, 200 mg। अगर 100% है तो 2000 मिलीग्राम आपको चाहिए होगा। फॉर कॉलीमीटर द मेजरिंग रेंज जो है इसकी 1 to 5 ppm टू अबाउट 5% है, यानी इतनी आप इसकी रेंज में जो है इसे मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसका एंड पॉइंट क्या निकला यहाँ से कि इससे बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन को गेन किया जा सकता है।
नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ये स्पीडी प्रोसेस है। स्पीडी प्रोसेस का मतलब ये बहुत तेज़ चलता है। वॉल्यूमेट्रिक केएफ जो है वो रेडीली मैयर करता है सैंपल को 100%, यानी 100% सैंपल जो है वो मैयर अप हो जाता है ईजीली बाय यूजिंग द केएफ प्रोसेस, बट रिक्वायर इम्प्रैक्टिकली लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल फॉर एनालाइट विद लेस देन 0.05% वाटर। केएफ जो है वो रिस्पॉन्स उसका लीनियर होता है। लीनियर रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि वहाँ कैलिब्रेशन पॉइंट का जो है वो नॉर्मली राइज अप होगी। कैलिब्रेशन कर्व जो है 1% वाटर स्टैंडर्ड इज सफिशिएंट एंड नो कैलिब्रेशन कर्व आने से, इसमें कोई कैलिब्रेशन कर्व जो है नेसेसरी नहीं होती। स्पीडी सा प्रोसेस है, एक आम जनरल प्रोसेस है जिसे आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट में लिटल सैम्पल प्रिपरेशन इज़ नीडेड। बहुत सारे चैलेंजेस में से एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपने अपना सैम्पल जो है उसको प्रिपेयर करना है। यहाँ आपको सैम्पल को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सैम्पल आपको ऑलरेडी प्रिपेयर होता है। यहाँ लिक्विड सैम्पल होता है, उसे आप डायरेक्ट क्या करते हैं, सिरिंज से इंजेक्ट कर लेते हैं। एनालिसिस जो है वो टिपिकली 1 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस एनालिसिस की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। लेकिन केएफ जो है उसमें एरर बहुत आता है, ड्रिफ्ट का एरर आता है। अब ये ड्रिफ्ट का एरर है क्या, विच इज़ एन अपेरेंट वाटर। ज़ाहिर इसमें कुछ ना कुछ वाटर की कन्फ्यूजिंग बॉल्स चलेंगी, ठीक है। ग्लास वाल ऑफ वेसल, अब जो वेसल की ग्लास वाल होती हैं, इसका जो सेल होता है अंदर से, वो भी तो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अगर वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कुछ देर के बाद वाटर को लीक भी कर सकता है। अगर वो लीक करेगा तो आपकी टाइट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। लिहाजा मेजरमेंट जो आपको होनी है वो मेजरमेंट ठीक नहीं होगी। फिर आपको वो वाटर को ड्राई करना पड़ेगा। 10 से 30 मिनट्स आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ड्राई रन देना पड़ेगा। ड्राई रन देकर आप रेट ऑफ ड्रिफ्ट निकालेंगे कि रेट ऑफ ड्रिफ्ट क्या था, फिर आप उस ड्रिफ्ट को माइनस कर देंगे रिजल्ट में से, तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ये एक एडवांटेज क्या है कि इससे आप लिटिल सैम्पल प्रिपरेशन जो है इससे रिक्वायर होती है। अगली एक स्लाइड देखें, इसके ऊपर आपको एडवांटेजेस जो हैं वो क्लियर कट लिखे हुए मिलेंगे, तो यहाँ से भी आपने एडवांटेजेस लिख लेने हैं। इसकी आगे मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में बहुत बार जो है एनुअल सिस्टम में आ चुका है। एडवांटेजेस क्या हैं, पॉपुलैरिटी जो है ये केएफ फिशर की, असल में इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल फ़ायदे हैं आपको। पहला फ़ायदा क्या है, हाई एक्यूरेसी और प्रिसिजन। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है कि इसकी प्रिसिजन और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वाटर के लिए सिलेक्टिव होता है। स्मॉल प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, आपको सैंपल बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता है। सैंपल आसानी से बन जाता है, जबकि सैंपल को बनाना बड़ा मुश्किल है। आपने पढ़ा होगा आईआर रेडिएशंस में क्या होता है कि पहले आपको सैंपल को केबीआर की प्लेटों में फ़िट करना पड़ता है, उसके बाद आप सैंपल जो है वो डालते हैं। तो यहाँ सैंपल की प्रिपरेशन भी आसान है और सैंपल की प्रिपरेशन में बहुत ही कम अमाउंट में आपको सैंपल चाहिए। शॉर्ट एनालिसिस ड्यूरेशन, इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप इजीली जो है वो अपना काम इसमें कर सकते हैं। नियरली अनलिमिटेड मयरिंग रेंज, इसकी जो मयरिंग रेंज है वो अनलिमिटेड होती है, यानी 1 ppm से ये 100% तक की मयर रेंज कर सकता है, यानी छोटे से छोटी चीज़ को भी डिटेक्ट कर सकता है और बड़े से बड़े को भी कर सकता है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि आप इसको सॉलिड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको लिक्विड पर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको ऑन द सेम टाइम गैसेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर वॉलेटाइल, अगर इसमें कोई दूसरा वॉलेटाइल मौजूद भी है तो फिर भी आपका जो अपना रिज़ल्ट होगा वो कभी भी डिफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे ड्रिफ्ट, जो अभी ड्रिफ्ट वाली बात हो रही थी कि आप उसे ड्रिफ्ट एरर जो है उसे माइनस कर देते हैं, तो वो यहाँ पर अप्लाई होता है। सूटेबिलिटी फॉर ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन के लिए सूटेबल है, यानी आपको इसमें कोई मैनुअल वर्क नहीं देना पड़ेगा। तो इसके एडवांटेजेस क्या हुए, हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, वाटर किस लिए सिलेक्टिव होते हैं, स्मॉल प्रिपरेशन करनी पड़ती है आपको सैंपल की और इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती सैंपल पे,
और इसमें क्या है कि इसकी मेजरिंग रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, 1 ppm से 100% तक जाती है। इसकी जो सूटेबिलिटी है वो भी हाई है। सूटेबिलिटी क्या है, सॉलिड पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे लिक्विड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऑन द सेम टाइम आप इसे गैस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंस जो है ये दूसरे वोलेटाइल्स पर डिपेंड नहीं करता, और ऑटोमेशन के लिए ये सूटेबल होता है। नेक्स्ट में क्लास देखें, जहाँ इसके फ़ायदे हैं, इसके एडवांटेजेस हैं, वहाँ ऑन द सेम टाइम इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जिसमें से 1 से 2 हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और एक इमेज आपको आगे नज़र आएगा, उसके अंदर हम इसे कम्प्लीटली जो है वो डिस्कशन करेंगे। मेजर डिसएडवांटेज क्या है, सॉलिड के साथ इसका मेजर डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि वहाँ वाटर की एसेसिबिलिटी नहीं है, वाटर सॉलिड के अंदर इतना ज़्यादा पाया नहीं जाता। मैनी कॉमन सब्सटेंसेस जैसे फूड होती हैं, चॉकलेट्स हैं, वो वाटर को रिलीज़ करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्टी वाटर को रिलीज़ करते हैं। पहले वो जमे हुए होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वाटर को रिलीज़ करते हैं, रिक्वायरिंग एडिशनल आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। टोटल वाटर कंटेंट जो है वो लाने के लिए आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर जहाँ पर सॉलिड का सैंपल आ जाता है, वहाँ पर आपकी कार्ल फिशर टाइट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, वो लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट में उसने फिर ये बताया, एक एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल हाई शेयर मिक्सर में बी इंस्टॉल टू द सेल इन ऑर्डर टू ब्रेक द सैंपल। KF जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो ये कि वाटर को बाइंड नहीं कर सकता, वाटर हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन फॉर एग्जांपल। अब इसमें देखें एग्जांपल दी हुई लिथियम क्लोराइड, लिहाजा KF जो है वो लिथियम क्लोराइड जैसे, या DMAC डाई मिथाइल एसीटेट, इनके लिए ये सूटेबल नहीं है। तो ये हर तरह के सॉल्वेंट पर अप्लाई नहीं हो सकती। लिमिटेशन जो असल 5 दी हुई हैं, इसकी आपने डिस्क्रिप्शन याद करनी है। नंबर 1 पे देखें, हाई कॉस्ट ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटर्स। इसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ेगा अपने इस रिएक्शन के लिए। सेकंड पे, बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो आयोडीन के साथ इंटरफेयर कर रहे होते हैं, यानी आपका जो आयोडीन है वो कन्वर्ट होना होता है HI में, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे जो आपके नुकसानात हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आयोडीन को एक्सप्लॉइट करने वाले केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड पे, हाई एसिडिक और बेसिक कंपाउंड कैन नॉट बी डिटर्मिन। बहुत ज़्यादा जो एसिडिक होते हैं और बहुत ज़्यादा जो बेसिक होते हैं, उन कंपाउंड्स को कभी भी आप डिटर्मिन नहीं कर सकते। लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल नीडेड इन सम केसेस। बाज़ केसेस में स्मॉल अमाउंट में सैंपल नहीं चाहिए होता, बल्कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। तो इस वजह से आपने इसका भी ख्याल रखना है कि ये हर वक्त ज़रूरी नहीं होगा कि आपका जो सैंपल है वो वाकई में स्मॉल अमाउंट में हो, कभी कभी आपको वो लार्ज अमाउंट में भी रिक्वायर हो सकता है। वाटर जैसे कार्बोनाइल ग्रुप इज डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन, ये बहुत मुश्किल है, आप कभी भी वाटर को डिटर्मिन नहीं कर सकते बाय यूजिंग ए कार्बोनाइल ग्रुप। कैन शो डिसएडवांटेज विद सॉलिड मटेरियल, जैसे मैंने अभी आपको इसका एक पढ़ाया भी है कि सॉलिड मटेरियल के साथ इसके डिसएडवांटेजेस काफ़ी देखे गए हैं, क्योंकि सॉलिड में वाटर एब्जॉर्ब होता नहीं है, वाटर के कंटेंट के साथ इसको लाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये डिसएडवांटेज शो करता है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट इसकी हाई है। सेकंड क्या है कि आयोडीन के साथ इंटरफेयर करने वाले आयंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। थर्ड पे, बहुत ज़्यादा एसिडिक, बहुत ज़्यादा बेसिक सैंपल्स जो हैं उन्हें डिटर्मिन नहीं कर सकते। लार्ज अमाउंट का सैंपल जो है वो भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। वाटर जो है कार्बोनाइल ग्रुप में वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको डिटर्मिन करना। कैन शो डिसएडवांटेजेस विद सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल से ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इस वजह से आपने इसकी लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इसको आपने स्टडी आउट करना होता है। तो बच्चों, हमारा कार्ल फिशर टाइट्रेशन जो है वो ख़त्म हो गया। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि इसमें 2 मेथड होते हैं, कॉलोमेट्रिक एनालिसिस है और एक टाइट्रेशन एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। दोनों एनालिसिस करते हुए हम वाटर के अंदर कोई भी ट्रेस केमिकल को इजीली डिटर्मिन कर सकते हैं। हमने दोनों मेथड्स की डिटेल्स पढ़ी, कैसे हमने पढ़ा कि SO2 कन्वर्ट होता है SO3 में और आयोडीन कन्वर्ट होती है HI में। ठीक है, उसके बाद क्लास हमने ये देखा कि इस मेथड के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में हमने ये देखा एक्यूरेसी बहुत हाई है,
ठीक है। टाइम आपका बहुत कम लगता है, स्पीड है इसकी अच्छी है, सेलेक्टिविटी है वाटर के लिए, और ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी। लेकिन हमने इसके एट द सेम टाइम बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी देखे, जिसमें हमने ये देखा हाई कॉस्ट होता है, बाज़ औक़ात आपको स्मॉल अमाउंट में सैंपल जो है वो उसकी बजाय बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सैंपल लेना पड़ता है। फिर सॉलिड सैंपल पर आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, आयोडीन के साथ बहुत सारे इंटरफेरेंस अकाउंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी लिमिटेशंस में आ जाती हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा बेटा आज जो लेक्चर था आज का ये ख़त्म हो गया है। आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस वीकेंड पे आपका जो है वो इसका टेस्ट भी लिया जाएगा कार्ल फिशर टाइट्रेशन का, क्योंकि इसमें मैंने 2 टॉपिक आपको इसलिए आराम आराम से पढ़ाए हैं ताकि आप इजीली इसको याद कर सकें और इसके असाइनमेंट्स और इसके नोट्स बना सकें। तो आपने साथ साथ इसके नोट्स और असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसे हम डिस्कस करेंगे ज़ूम ऐप की क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।